I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, थोड़ी ही देर में अंडमान के लिए जाने वाली विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रीगण से निवेदन है कि वो अपने विमान की ओर रवाना हो। योर अटेंशन प्लीज, ऑल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू आज सुबह चेन्नई से अंडमान जाने वाले विमान में उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही आग लग गई। इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई है, लेकिन हादसे में एक मरी हुई गर्भवती स्त्री की कोख से 8 महीने के बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल लिया गया है। उस बच्चे का नाम तिलक रखा गया है और उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया है। सभी नागरिक मेरे भाई बहन हैं। सभी नागरिक मेरे भाई बहन मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन सिट डाउन। हे तिलक, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सर उसके हाथ में मिट्टी है। आते समय उस मिट्टी को अपने कानों से लगाकर सुन रहा था सर। मिट्टी है? मिट्टी से खेलने से शरीर में घाव होता है। तिलक, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाकर यशोदा मैया को पूरी दुनिया दिखाई थी, लेकिन तुम ऐसा क्या करने वाले हो? धरती के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। आसमान में जिस तरह बिजली कड़कती है ना, उसी तरह धरती के अंदर भी कुछ होता है सर। मैं इस धरती का अनुसंधान करना चाहता हूँ सर। ओह, देखो बच्चों, क्यों उसकी मजाक उड़ाते हो? उसके गार्जियन से कहो कि वो आकर मुझसे मिले, मैं उनसे बात करूंगा। बोलेंगे सर। बोलोगे ना बच्चों? सर नमस्ते, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं ही तिलक का गार्जियन हूँ और सर मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ वॉचमैन की। तिलक मिट्टी के बारे में अनुसंधान करने की बात कर रहा था। ये बताइए वो अनाथालय में कैसा है? हाँ सर, 14 साल पहले की घटना है। चेन्नई से अंडमान जाने वाले विमान का एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में मरी हुई एक गर्भवती स्त्री के कोख से एक बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला गया था और तिलक ही वो बच्चा है। ये बात सब जानते हैं और तिलक भी ये बात जानता है। स्कूल से आने के बाद तिलक को जब भी उसकी माँ की याद आती है तो वो मिट्टी में जाकर लेट जाता है। Drop it, jam on it. Drop it, jam on it. अरे वाह दीदी, रंगोली तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा भाई, रंगोली में रखने के लिए फूल लेके आओ ना तुम। मैं नहीं लाऊंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद लेके आओ। प्लीज भाई, सबके घर में रखे हैं, सिर्फ एक फूल लेके आओ ना। ठीक है दीदी, तुम मानने वाली नहीं हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। दिव्या, जरा तुम आकर रंगोली बनाओ तो। मैं नहा रही हूँ माँ। ठीक है, मैं बना लूंगी, लेकिन बाद में मेरा मजाक मत उड़ाना। दिव्या, दक्षिणा के लिए लोग आए हैं, बाहर आ जाओ। आई माँ। अरे जरा जल्दी लेकर आओ ना बेटी। अरे जरा हटो ना। जरा इधर आओ। चलो बहुत मजा आएगा। मुझे दो ना। दीदी, तुम मुझ पर क्यों उड़ा रही हो?
बिना थके इस धरती की मिट्टी का अनुसंधान नहीं किया तो इसे चैन नहीं आता है। ए, क्या बात है, रंग बिरंगी मिट्टी लेकर आए हो? यहाँ रंगोली बनाने वाले हो क्या? नहीं, ये छत पर एक बहुत अच्छा सा बगीचा बनाने वाला है। इस मिट्टी से बगीचा, इसमें तो राई भी नहीं उगेगी। मैं जियो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मिट्टी पर रिसर्च करता हूँ। तुम लोग को मिट्टी के बारे में क्या पता? बस इतना पता है कि मिट्टी है। पर इस मिट्टी से तुम क्या करोगे? मजाक सूझ रहा है? एक ना एक दिन मेरी जीत जरूर होगी, उसी दिन का इंतजार है मुझे। एक रिक्वेस्ट है मेरी। दोस्तों से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तुम बोलो तो सही, हम अपनी जान दे देंगे यार। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लैब में जा रहा हूँ। आगे? हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिव्या, तुमने हॉल टिकट ले लिया? हाँ माँ, मैंने ले लिया है। देखो, मन लगाकर एग्जाम देना बेटी। ऑल द बेस्ट दिव्या। तुमने एग्जाम की तैयारी कर ली दिव्या? हाँ, मैंने तैयारी कर ली। ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? जरा एक मिनट। हाँ, ठीक है। तुम अपना आईडी कार्ड तो पहन लो, मैं भी अपना पहन लेती हूँ। हाय। हाय दिव्या, क्या हुआ? आईडी कार्ड निकाल रही हूँ, जरा एक मिनट रुकना। लेट हो रहा है, रुकना। लेट हो रहे हैं। मेरा आईडी कार्ड लेट हो गई, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, तुम जाओ। ये बोलो ना, क्या हुआ? तुम भी जाओ ना। आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है क्या? मैं आती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, जल्दी आना। ये तो किसी का आईडी कार्ड लग रहा है। छे, थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं है। आज जियो फिजिक्स का एग्जाम शुरू हो रहा है। अरे, ये आईडी तो जियो फिजिक्स स्टूडेंट की है, जाकर देता हूँ। ओह गॉड, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिव्या। देवस्य धीमहि धियो अरे यो न प्रचोदयात्। दिव्या, आपकी आईडी। अरे भगवान को मनाने से कुछ नहीं होगा, ये लो आईडी और जाकर एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट दिव्या। थैंक यू। वॉचमैन, आईडी। जल्दी जाइए मैडम। एग्जाम के वक्त अगर आईडी खो जाए तो लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। व्हाई आर यू लेट? मेरा आईडी कार्ड खो गया था सर। व्हाट्स योर नेम दिव्या। एंड रोल नंबर? 15760। ओके, सिट डाउन। Thank you, sir. Sir, paper? Sir, one more. Sir, one more supplement. पेपर बहुत टफ है यार। मुझे तो बहुत इजी लगे। चलो लिखो। आईडी कार्ड मिली? कहाँ थी? बाद में बताती हूँ। सर, पेपर। बहुत टफ है। Sir, paper. Thank you. Sir, finished. क्या बात है, आपके पास कोई जादुई जिन है क्या? आपने इतनी जल्दी पेपर लिख लिया? आप इतनी लेट आई फिर भी इतनी जल्दी लिख लिया? मैंने जो भी नोट्स पढ़े थे वही सवाल पूछे गए थे सर। देर से आना जल्दी जाना सुपर्ब है। थैंक यू सर। दिव्या, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स किसके लिए? तुम्हें पता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। वहाँ देखो, नोटिस बोर्ड पे भी लिखा है। Oh my God! Divya to be honored with an award? Yes! दिव्या हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, गर्व की बात है। Excuse me, sir. May I come in? Come in. Congratulations, Divya. Thank you so much, sir. Keep it up, Divya. Keep it up. Keep it up. ये लीजिए, कॉफी है। हटो माँ। अरे, आ गई बेटी, बहुत टेंशन में लग रही हो। एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बताऊँ, आज सुबह से मैं बहुत परेशान थी। ऐसा क्या हुआ था दिव्या? तुम और परेशान मत करो, आइए थोड़ा सांस लेने दो उसको। बताओ बेटी। आप भी ना पापा, मेरी दिल की हर बात कैसे जान लेते हैं। एक्सपीरियंस है बेटा, एक्सपीरियंस। जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी हासिल की है, तभी दूसरे की मन की बात समझ में आती है। सुपर
पापा, दरअसल आज सुबह कॉलेज जाने से पहले मॉम ने मुझे टिफिन में लंच बॉक्स दिया था। मुझे पता है, इसने दान कर दिया होगा। तो क्या हो गया? तब तो तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए तुम्हें थकान हो रही है ना? चल आजा, आजा कुछ खा ले। रुको ना माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक टेंशन है। आपको क्या पता? बोलो बेटा। पापा, पता है कॉलेज पहुंचकर मैंने अपना बैग खोला, तब पता चला आईडी कार्ड उसमें नहीं है। मैं तो सुनी हो गई। फिर क्या हुआ? वॉचमैन मुझे अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। सारे स्टूडेंट्स अंदर चले गए थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। भगवान से मैंने प्रार्थना की, तब मुझे आपका सिखाया हुआ वो मंत्र याद आ गया और मैंने उसे ही दोहराया पापा। उसके बाद कमाल हो गया। तो फल मिला? मिल गया ना? मिला पापा। उस मंत्र को पढ़ते ही खोई हुई चीज तुरंत मिल जाती है। तुमने सही जगह, सही वक्त और सही सिचुएशन में उसको जपा है, इसलिए तुमको तुरंत मिल गई। हाँ पापा, लेकिन तब तक तो मैं एग्जाम के लिए लेट भी हो गई थी। एग्जाम हॉल में मैं लेट पहुंची, लेकिन सबसे पहले मैंने ही फिनिश किया। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ मेरी बेटी, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। पापा, आपको एक और बात बताना तो मैं भूल ही गई। बताओ बेटी। मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है पापा। वेरी गुड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में आज हम हमारे शहर के नामचीन और इज्जतदार बिजनेसमैन केशव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में हम सम्मानित करेंगे उस स्टूडेंट को जिसने इस साल की बेस्ट प्रोजेक्ट बनाई है। मैं दिव्या को स्टेज पे आने के लिए आग्रह करता हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। जाओ बेटी। आज यहाँ आए हुए सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, माननीय चीफ गेस्ट केशव जी को, मेरे सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स को और मेरे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। अरे मालिक, तालियां बजाइए ना। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है बेअक्ल कहीं का। दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और दुनिया के सभी साइंटिस्ट को पेड़ों को काटने की समस्या पे चिंता हो रही है। परिमंडल में ओजोन लेयर में छेद हो गया है। दुनिया भर में बर्फ पिघल रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि दिल्ली तक समुंदर का पानी पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बातें कर रही है। और ऐसा होना हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज की तेज किरण से समुंदर में पानी की मात्रा हमारी धरती पर बढ़ती जा रही है और इससे बचने के लिए हम सबको कम से कम एक पेड़ लगाना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना अपना गोल सेट करें और इसीलिए मैंने भी एक गोल सेट किया है। मैं चाहती हूँ कि इस धरती पर मैं 1 लाख पेड़ लगाऊं और मेरे जैसे ही अगर हर स्टूडेंट का एक गोल है तो हमारा देश प्रगति की ओर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ से ही हमारी धरती खूबसूरत है। अगर हमें हमारी खूबसूरत धरती को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस खूबसूरत धरती की रक्षा करनी होगी। मेरी आपसे यही विनती है। इस सम्मान के लिए नमस्ते। बहुत अच्छी स्पीच थी। सबको मेरा प्रणाम। अपनी दिव्या की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दिव्या के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से 1 लाख पौधे देने का ऐलान करता हूँ। मालिक, एक पौधे की कीमत 50 लाख रुपए है, तो 1 लाख पौधे की कीमत 50 लाख हुए, चलेगा क्या? उसकी खूबसूरती के लिए मैं पूरा देश उसके नाम कर सकता हूँ। पूरा देश उसके नाम कर देंगे, लेकिन देश तो आपका है ही नहीं ना। अब हम हमारे माननीय चीफ गेस्ट केशव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिव्या को अवार्ड देकर उसे सम्मानित करें। हाय सर। ऊपर वाले ने तो दुनिया की सारी खूबसूरती इसके नाम कर दी है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी तो तुमने सिर्फ अपना हाथ दिया है, अब तो तुम अपने आप को मुझे दे दो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। आप अपनी जगह बेचना चाहते हैं? मैंने अपना घर, जमीन, गाड़ी, बंगला सब बेचकर पैसे साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा मुर्गा फंसा है। पेपर में आप ही ने ऐड दिया था। हाँ, ये हमारा ही ऐड है। भाई, एक ही दिन में सिंगापुर भेज देते सुना है। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता भाई, लेकिन मुझे सिंगापुर किसी भी हाल में जाना है। मेरे मामा का बेटा है ना, वो मलेशिया गया, उससे वहाँ बीवी मिल गई। मेरी बहन का बेटा मस्कट चला गया, उसकी भी वहाँ शादी हो गई। और मेरा चचेरा भाई जो है वो दुबई चला गया, उसको भी वहाँ लड़की मिल गई। भाई देखिए, गलती से भी मुझे अंडमान मत भेजेगा। अरे वहाँ बार बार सुनामी आती रहती है, मुझे डर लगता है। शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहता भाई। भाई
अब कुछ भी करके जल्दी से मुझे सिंगापुर भेज दीजिए, तो मेरी भी जल्दी से शादी हो जाएगी। मेरे पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। हाँ? भाई मुझे जल्दी से भेज दीजिए ना। हाँ? भगवान आपको और तरक्की देगा। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हें डायरेक्ट सिंगापुर भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई। अब सीधा अंदर चले हाँ, जाओ, यहाँ हाँ। साइन करो। इसने कहा ये कोई काम नहीं जानता है, लेकिन साइन तो अच्छा कर लेता है। क्या फर्क पड़ता है, कमीशन तो मिलेगा। ये लीजिए। भाई साहब, तुम्हारे गांव में कोई लड़की है क्या? वो किस लिए? सिंगापुर भेजने के लिए। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो गायब हो गया। ये लो, संभाल कर। अरे ये तो वही लड़की है। दिव्या, 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 दिव्या सुनो तो। वो तुझे नाम से बुला रहा है दिव्या? पता नहीं। इधर आओ। एक मिनट। हाँ, मैं इसकी खबर लेती हूँ। कौन है आप? तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती, मुझे नहीं जानती। जानती हूँ या नहीं ये सवाल नहीं है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हेलमेट पहनूं या नहीं पहनूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे पहचानती नहीं हो। हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बताओ आप कौन हो? पहले ये बताइए, आपका नाम दिव्या है ना? आप ही दिव्या हो ना? हाँ, मैं ही दिव्या हूँ। आप कितनी बार पूछोगे? इतनी जल्दी भूल गई? उस दिन तुम्हारी आईडी गुम गई थी, वो आईडी मैं तुम्हें ला करके दिया था, अब तो पहचानी ना? ओह, थैंक यू सो मच। अगर उस दिन मुझे मेरा आईडी कार्ड नहीं मिलता ना, तो मैं अपने एग्जाम नहीं लिख पाती। तुम्हें याद तो आ गया। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैंने ये बात अपनी मॉम को भी बताई थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आजकल भी ऐसे लड़के होते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक मिनट। हाँ, हे प्रिया, एक पौधा लेकर आना। जल्दी लेकर आना, सिग्नल ऑन हो गया है। हाँ, अभी लाई। ये लीजिए। ये किस लिए? ये हमारे धरती पर हरियाली बढ़ाने के लिए। ओह, ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बेस्ट ऑफ लक, चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये आपका नंबर मोबाइल नंबर 9840666667। ओके। ओ, ये तो सिर्फ 9 नंबर्स ही हैं।